तो चलिए आज बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। उन फाइल्स की जहां जवाब कम और सवाल ज्यादा हैं। असल में ये कहानी एक केस की नहीं बल्कि एक ऐसी सिस्टमैटिक खामोशी की है जहां सच को आप कह सकते हैं जानबूझकर पर्दे के पीछे धकेल दिया गया। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है ना? जेफरी एप्स्टीन तो चला गया और उसके साथ ही केस भी जैसे अधूरा रह गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि एप्स्टीन के बाद आखिर हुआ क्या और क्यों इतने साल बाद भी पूरी दुनिया को सच पता नहीं चल पाया है। देखिए, जब एप्स्टीन की मौत हुई तो सबको यही लगा था कि अब उसका पूरा का पूरा नेटवर्क सामने आएगा। पर हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। जांच एकदम से धीमी पड़ गई। जो सबूत हाथ लगे थे उन्हें सील कर दिया गया और कई जरूरी गवाह, वो भी पता नहीं कैसे एकदम चुप हो गए और बस कहानी वहीं की वहीं अधूरी रह गई। तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और अंदर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक ऐसा केस जो पूरी दुनिया में हेडलाइन बना हुआ था, वो अचानक से बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। न्याय की जो शुरुआती रफ्तार थी, वो आखिर कहाँ गायब हो गई। हुआ ये कि जांच एजेंसियों ने और यहां तक कि मीडिया ने भी अपना सारा का सारा फोकस सिर्फ एक ही आदमी पर रखा, जेफरी एप्स्टीन। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो पूरा का पूरा नेटवर्क, वो पावरफुल लोग जो इस जाल का हिस्सा थे, वो सब धीरे धीरे सीन से ही गायब हो गए। और यहीं से एक बहुत सीधा सा सवाल उठता है। अगर मान भी लें, जैसा कि बताया गया, कि एप्स्टीन ही मुख्य विलन था, तो फिर उसके प्राइवेट जेट के इतने सारे फ्लाइट लॉग्स, उसकी कॉन्टैक्ट बुक में दुनिया भर के इतने बड़े बड़े नाम और वो अनगिनत विदेश यात्राएं, इन सबका क्या मतलब था? ये सब अकेले तो नहीं हो रहा था, है ना? अच्छा, इसके बाद कहानी का अगला पड़ाव आता है घिसलीन मैक्सवेल का मुकदमा। एप्स्टीन की सबसे करीबी, सबसे खास सहयोगी। सबको लगा कि चलो अब शायद कुछ सच बाहर आएगा। लेकिन इस मुकदमे ने तो जवाब देने की जगह और भी कई सवाल खड़े कर दिए। मतलब अगर आप सिर्फ कागजों पर देखें तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। मैक्सवेल की गिरफ्तारी हुई, उस पर आरोप लगे कि वो पीड़ितों को नेटवर्क के लिए भर्ती करती थी और उसे सजा भी हुई। मतलब बाहर से देखने पर तो लग रहा था कि हाँ, न्याय हो रहा है। लेकिन इस आधिकारिक कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ वो है जो हमें बताया गया और दूसरी तरफ वो जो हम आज तक नहीं जानते। हाँ, मैक्सवेल को सजा हुई, ये सच है। पर वो जो क्लाइंट्स की लिस्ट थी, उसका क्या? कोर्ट में दूसरे पावरफुल लोगों के नाम सामने क्यों नहीं आए? तो कुल मिला के बात यह है कि मैक्सवेल की ट्रायल के बाद भी वो सबसे बड़ा सवाल वो हवा में ही लटका रह गया। किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। सवाल ये कि अगर इतना बड़ा अपराध हो रहा था तो इसके फायदे उठाने वाले लोग कौन थे? ये सब किसके लिए किया जा रहा था? ठीक है, अब जरा उन सुरागों पर नजर डालते हैं, वो ठोस सबूत जो सच का रास्ता दिखा सकते थे। लेकिन हुआ ये कि इन सबूतों को या तो अधूरा छोड़ दिया गया या फिर पूरी तरह से ही गायब कर दिया गया। जैसे कि एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसे मीडिया में लोलिता एक्सप्रेस का नाम मिला था, इसके कुछ फ्लाइट लॉग्स को पब्लिक किया गया और इनसे क्या पता चला? यही कि उसके प्राइवेट आइलैंड पर लगातार आना जाना होता था और कुछ खास लोग थे जो बार बार उस पर सफर करते थे। लेकिन जो दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो है जो छिपाया गया। बहुत सारे नामों पर काली स्याही फेर दी गई, मतलब उन्हें रिडैक्ट कर दिया गया। कुछ बहुत जरूरी टाइम पीरियड के लॉग्स थे ही नहीं, अधूरे थे। और सबसे बड़ी बात, इन ट्रिप्स का मकसद क्या था, ये कभी किसी ने साफ साफ बताया ही नहीं। और ये कहानी सिर्फ फ्लाइट लॉग्स की नहीं है। एप्स्टीन के घरों से जो हार्ड ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें मिली थीं, उनका पूरा डेटा या तो कभी पब्लिक में आया ही नहीं या फिर उसे कोर्ट के ऑर्डर पर सील कर दिया गया। कुछ सबूत तो ऐसे हैं जिनके होने या ना होने पर ही सवालिया निशान है। अब देखिए, इस पॉइंट पे आकर यह सोचना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक सीधा साधा लॉजिकल सवाल है। अगर कोई सिस्टम सच में ट्रांसपेरेंट है, अगर वो वाकई न्याय करना चाहता है, तो उसे इतने बड़े लेवल पे सबूत छुपाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? तो अब जरा बड़ी पिक्चर पर आते हैं। बात करते हैं कि कैसे इतने बड़े, इतने विस्फोटक मामले को धीरे धीरे लोगों की यादों से ही मिटा दिया गया। एक वक्त था जब एप्स्टीन केस हर न्यूज चैनल की, हर अखबार की सुर्खी था। फिर उसकी मौत हुई और कवरेज धीरे धीरे कम होने लगा। हाँ, मैक्सवेल के ट्रायल के टाइम थोड़ी दिलचस्पी फिर से जागी, लेकिन आज इस पे कोई बड़ी चर्चा नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे लोगों का ध्यान कहीं और मोड़ दिया गया हो। और सच कहूं तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है।
इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई केस समाज के सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंचता है तो अक्सर उसे वक्त के साथ भुला दिया जाता है, और ऐसा लगता है कि शायद एप्स्टीन फाइल्स के साथ भी यही करने की कोशिश हुई है। तो आखिर में सवाल यह है कि हम खड़े कहाँ हैं? ये पूरी कहानी एक तरह की खींचतान है, इस बात के बीच कि हम क्या जानते हैं और इस बात के बीच कि हमसे क्या भुला देने की उम्मीद की जा रही है। आखिर में ये पूरी कहानी दो हिस्सों में बंटी हुई दिखती है। एक तरफ वो सच है जो हम सबको पता है कि भयानक अपराध हुए, कि बहुत सारे पीड़ित थे, और ये भी कि एप्स्टीन ये सब अकेले नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो अंधेरा है जो अभी भी बाकी है। वो सवाल हैं कि बाकी गुनाहगार कौन थे, सारी की सारी फाइलें पब्लिक क्यों नहीं की जा रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल, ये न्याय इतना अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है। और शायद यही वजह है कि आज भी कई लोग कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग कि कैसे पावर, पैसा और रसूख मिलकर न्याय का गला घोंट सकते हैं। और एक बात साफ है, जब तक इस केस से जुड़ा पूरा सच बाहर नहीं आ जाता, जब तक एक एक सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक ये रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। ये हमेशा एक ऐसी पहेली बना रहेगा जो आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगा कि सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हो सकती हैं।